मैच नंबर 1 आर्म रेसलर ऑफ इंडिया मजाहिर साइडू इस बार आमने सामने होंगे तुषार अवस्थी के। बैक स्टेज अभी हमने इन दोनों खिलाड़ियों को तैयार होते हुए देखा। उसके बाद नंबर 1 फॉर 60 केजी मुकाबला रुद्र नायक बनाम आकाश हंडीक। इंडिया इन द फर्स्ट गेम आ रहे हैं इन द 100 kg plus category, the man who owns the Punja table. ये है King of the Table, champion of UAE, champion of Bahrain, Kuwait, and Pro Punja League heavyweight champion. Make way for the king from Jaipur Weers, Mazahir. नंबर 1 आर्म रेसलर ऑफ इंडिया। पिछले सीजन में मैंने एक बात बोली थी कि 100 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या में हमारे देश में इस खिलाड़ी को एक भी इंसान नहीं हरा सकता। उस बात को 2 साल बीत गए हैं और वो बात अभी भी 100% सत्य है। अभी भी इनको कोई भी नहीं हरा सका है। आज कोशिश तो होगी इनके ओपोनेंट की, लेकिन बहुत मुश्किल उन्हें होने वाली है। Mazahir Saidou के अगेंस्ट आ रहे हैं from MP Hathodas, winner of champion, multiple time state and national champion. Please make some noise for Tushar Awasthi. बहुत सारे ट्विस्ट दिखे हैं पिछले 8 दिनों में इस सीजन 2 में। 90 किलो में कल काइल कमिंग्स को सिद्धांत कथूरिया ने हराया। डेनिक ने अस्कर को हराया 80 किलो में। ट्विस्ट की उम्मीद हम करते हैं, लेकिन ये ट्विस्ट शायद उन सबसे बहुत बड़ा होगा। अगर तुषार अवस्थी आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। खुद मजाहिर साइडू ने यह ऐलान किया कि मैं उम्मीद करूंगा कोई मेरे सामने आए स्थिर और ठहराव के साथ, और उनका वो बाहुबली जैसा स्टांस, तकनीक, इतने कॉन्फिडेंट ये हर पल टेबल के ऊपर। ओपन इन इधर स्ट्रैप्स में खेलने के लिए राजी हुए दोनों ही खिलाड़ी। स्ट्रैप में हो रहा है पहला मुकाबला। दूसरे राउंड में शायद अगर पहले को जीत पाते हैं तो मजाहिर थोड़ी देर के लिए जरूर रोका था तुषार ने उनका हाथ। ये पहली बार देखने को मिला है इस सीजन में। मजाहिर को थोड़ी ताकत तो लगानी पड़ी। वो एकदम से फ्लैश पे नहीं था और उनके चेहरे पर नजर आ रहा है कोच मैक्सिम बोलते हुए कि ताकत लगा कर रखना, तुषार को हल्के में नहीं ले सकते। देखिए, हालांकि लगभग 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर पिन कर दिया उन्होंने, लेकिन पता लग रहा है कि शायद ताकत में 5-10% से ज्यादा का अंतर नहीं है। और इस बार लगा दिया है उन्होंने। कार्ड में योगेश चौधरी क्यों ना हो, फिर चाहे कार्ड में सिद्धांत कथूरिया क्यों ना हो, बुलेट बादशाह राउंड पे हक तो सिर्फ और सिर्फ मजाहिर साइडो का है। अप डाउन। तुषार अवस्थी एक युवा खिलाड़ी है। वेट डोंट पुल। केवल 2 से 3 वर्ष का आर्म रेसलिंग एक्सपीरियंस उनके पास है, लेकिन अभी से बहुत सारे आर्म रेसलर्स उन्हें इंडिया के टॉप 10 खिलाड़ियों में देखते हैं। ओके, लेकिन टॉप 10 में होना मजाहिर को हराने के लिए काफी नहीं। शोल्डर्स सेंटर, गिव इट सेंटर, थम्स अप, थम्स डाउन। तुषार क्या इस बार एक कारनामा कर पाएंगे तुषार? कोशिश होगी किसी तरह रोका जाए मजाहिर को, लेकिन नहीं। इस बार तो और भी ज्यादा आसानी से मजाहिर ने फ्लैश पिन कर दिया। पहले राउंड में तो लगभग 1-1.5 सेकंड लगा था, लेकिन यहां तो आधे सेकंड में ही समाप्ति कर दी। सेलिब्रेट तक नहीं कर पाते सार्थक मजाहिर अपनी जीतों को। इतने ज्यादा डोमिनेंट प्लेयर हैं, लगता है जीत कर पहले से ही आते हैं अपने दिमाग में, अपने माइंडसेट में, अपने घर से ही जीत का सेलिब्रेशन वो करके आते हैं। मजाहिर साइडू हर दिन और महान बनता चला जा रहा है। भारत का सबसे बेहतरीन आर्म रेसलर मजाहिर साइडू। कौन है जो इन्हें टक्कर दे पाएगा? कौन इनसे कुछ सेकंड्स तक, महज कुछ सेकंड्स तक उन्हें रोक पाएगा? ओके, ओपन ओपन, शोल्डर्स, डोंट मूव, सेंटर, मजाहिर सेंटर,
23 साल से भी कम उम्र है तुषार अवस्थी की। इस बार फिर से पहले ही राउंड की तरह फ्लैश पिन कर दिया है। थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर तुषार ने दिखाया था वहां पर। मुझे लगता है कि इस परफॉर्मेंस से भी थोड़े बहुत संतुष्ट जरूर होंगे, क्योंकि एक सेकंड के लिए भी कोई रोक नहीं सकता मज़ाहिर को। एक आसान जीत दर्ज की इंडियन आर्म रेसलिंग के शहंशाह मज़ाहिर साइडू ने। वो फोकस देखिए, एकदम से अटैक और सीधा पिन पैड पर, और वो स्माइल, वो धीमी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर। हिसाब किताब बराबर हमेशा की तरह इस चार्टर्ड अकाउंटेंट मज़ाहिर साइडू के द्वारा। कमाल की ये अपने आप में सीए मज़ाहिर साइडू। 10-0 की जीत तुषार अवस्थी के सामने। रुद्र नायक आकाश हांडिक के बीच 60 किलो की टक्कर ब्रेक के उस पार। आ रहे हैं फ्रॉम जयपुर वीर्स, 2-time gold medalist, 4-time silver medalist at National Championship. Please welcome Rudra Nayak. 2022 के रैंकिंग टूर्नामेंट में रुद्र नायक नंबर 1 पोजीशन पर आए थे। पहली रैंक इस वेट कैटेगरी में हासिल की थी। उसके बाद 2023 सीजन 1 में अनडिफीटेड रहे थे। 2025 के नेशनल चैंपियनशिप में ये नहीं खेल पाए, और वहां पर इनके ओपोनेंट जो अभी आप देखेंगे उन्होंने गोल्ड मेडल ले लिया। तो फिलहाल कौन नंबर 1 है? और इनके अगेंस्ट आ रहे हैं फ्रॉम एमपी हथौड़ास, वो जिनके पास गोल्ड मेडल है एट नेशनल्स इन 2022, 2023, 2024 and 2025. Please welcome Akash Handik. आकाश हांडिक, जानते हैं कि यहां पर दाव पर लगा है वो ताज 8 किलो का, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनकी टीम की स्थिति। सबसे नीचे है पॉइंट्स टेबल में 45 अंकों के साथ। एमपी हथौड़ास के लिए ये करो या मरो वाली स्थिति बन रही है। पॉइंट्स अंक नहीं बटोर पाए 8वें दिन पर, लगभग इस दूसरे सीजन से बाहर पाएंगे खुद को। इसलिए आकाश हांडिक की नजर वहां पर एक मिला, इसलिए स्ट्रैप नहीं पा सके। एक बार फिर से वो स्लिप पानी होगी। एक बार फिर से अंगूठे को जकड़ लिया है और पिन कर दिया है। 2-0 रुद्र नायक। रेफरी अभी डिस्कस कर रहे हैं क्या वो सेंटर टेबल में पिन थी या एक रियल पिन थी जो कि विनिंग साइड पे थी रुद्र नायक की। जी हाँ, ये एक लेजिट पिन थी। 2-0 की बढ़त बना ली है रुद्र नायक ने। आप अपने ओपोनेंट के हाथ को केवल अपनी विनिंग साइड में, यानी कि अपनी बाईं ओर पिन कर सकते हैं। अगर सेंटर टेबल में पैड के सामने आपने पिन किया तो वो एक रीस्टार्ट हो जाता है। यहां पर देखिए रोक कर रखा था और फिर सीधा नीचे की ओर दबाया उनके हाथ को। नंबर 1 और नंबर 2 की लाकर जयपुर वीर्स ने 15 अंक बटोर लिए हैं और एमपी हथौड़ास ने केवल 4। मज़ाहिर साइडू के 10 अंकों की बड़ी अहमियत है इस स्कोर में। You first, thumbs down. You fingers, don't move. क्या इस बार स्लिप पा सकेंगे या यहीं पर ये मैच 3-0 से खत्म होगा? जी हाँ, खत्म हो गया है। रिव्यू मांगना चाहेंगे शायद यहाँ पर। रिव्यू लिया है लेकिन ये बहुत मुश्किल होने वाला है इनके लिए। पिन पैड से नीचे उनकी उंगलियां निकल गई थी जब उन्होंने वो स्लिप पाई। जयपुर वीर्स के कॉर्नर में आपके विजेता आपके सामने रुद्र नायक। शानदार जीत और वो पकड़ डिफेंडिंग चैंपियंस जयपुर वीर्स की बनी हुई है। उसी अंदाज में जो पहले सीजन में दिखा था का वो वर्चस्व अभी भी जारी है। प्रदीप जरूर कर सकते हैं रुद्र नायक। 5-2 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स उन्होंने लिए। अगला मुकाबला समीर वीटी बनाम शाजू एयू ब्रेक के। इंडिया आ जाते हैं 100 kg कैटेगरी की ओर और इसमें आ रहे हैं फ्रॉम जयपुर वीर्स
वो जिनके एक्सपीरियंस बहुत आम रेसलर्स इतना तो एक टाइम से प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे होंगे. He's been the main referee for India. He is a legend in every possible way. Please welcome from Jaipur Weirs, Sameer Veeti. समीर वीटी के चेहरे पर वो एक्सपीरियंस साफ झलकता है. बहुत ही रिस्पेक्टेबल नाम है इंडियन आर्म रेसलिंग कम्युनिटी में, लेकिन उसके बावजूद पहला सीजन उनका कुछ खास नहीं रहा था. दूसरे सीजन में आज डेब्यू करना चाह रहे हैं, जीत से शुरुआत करना चाहेंगे. समीर जैसे दिग्गज खिलाड़ी के अगेंस्ट जो आ रहे हैं वो भी अपने आप में एक लेजेंड है. Coming from MP Hathodas, he is a gold medalist at Asian Champions League 2025. And ये वो हैं जिन्हें President of India से award मिल चुका है for his arm wrestling journey. Please welcome Shaju AU. हालांकि समीर का डेब्यू इस सीजन हो रहा है अनुभवी वो इतने. शाजू का डेब्यू शानदार था, बिल्कुल एक पहाड़ की तरह नजर आते हैं उस आर्म रेसलिंग टेबल पर. द प्रेजेंस, इनका टेबल आईक्यू और इनकी फिजिक आपके सामने. आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसे बहुत मुश्किल होगा ये समीर वीटी के लिए, और यहाँ एमपी हथौड़ा के लिए ऐसी जीत की आवश्यकता बहुत आवश्यकता है एमपी हथौड़ा को. और जोखिम उठाना पड़ेगा, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल दिखाना होगा. रिस्क है वहां, इश्क है. और क्या शाजू यहाँ पर रिस्क उठाएंगे? शुरुआत ऐसी तो क्यों ना आजमाए उस बुलेट बादशाह राउंड को. नजर बनी हुई है उनकी टीममेट्स, क्या यहाँ कोचेस सपोर्ट स्टाफ उसे एक्टिवेट करेंगे. हाथ ऊपर गया शाजू का, शायद ना कह रहे हैं, शायद इंतजार करना चाहेंगे क्योंकि पॉइंट्स की जरूरत बहुत ज्यादा है और इतनी जल्दी नहीं. समीर संयम और सब्र के साथ शाजू आगे बढ़ने वाले हैं. जी हाँ, एक और राउंड में कोशिश करेंगे थोड़ा और. सेकंड राउंड समीर वीटी की ताकत को समझना चाहेंगे. डोंट मूव. शोल्डर्स, स्ट्रैप्स में दोनों समीर और शाजू. शाजू यू फर्स्ट, डोंट मूव. रेस स्ट्रेट. अगर यहाँ भी शाजू आसानी से जीत जाते हैं तो जरूर लेंगे वो बुलेट बादशाह राउंड, और आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं जीते हैं. 7 सेकंड में भी नहीं जीत पाए हैं तो काफी इंटरेस्टिंग होगा. इसी कारण सार्थक नॉलेज था, उन्हें एक्सपीरियंस था, पता है समीर वीटी मैच को अटका सकते हैं, इसीलिए उन्होंने वो बुलेट बादशाह राउंड नहीं लिया था. लेकिन इस बार शायद वो बुलेट बादशाह राउंड उन्हें लेना होगा. समीर काफी मुस्कुराते हुए हारने के बावजूद टीम को बताया कि रोक दूंगा, 7 सेकंड रोक दूंगा, और बुलेट बादशाह राउंड ले लिया है एमपी हथौड़ास के शाजू एयू ने. ये बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है, बहुत मजेदार होगा. आप देख सकते हैं कितनी समझदारी से सूझबूझ के साथ रुककर तीसरे राउंड में अब शाजू ने पॉइंट जोड़ने के लिए उन्हें 7 सेकंड के अंदर दिग्गज समीर वीटी को, अनुभवी समीर वीटी को पिन करना होगा 7 सेकंड के अंदर. समीर ने अपने टीम कैप्टन को बताया तो था, मज़ाहिर से भी कहा था, कोच मैक्सिम से भी कहा था कि अटका दूंगा इस मैच को, मैं हाथ नीचे नहीं जाने दूंगा. ओपन ओके. अगर यहाँ पर बुलेट बादशाह राउंड में 7 सेकंड रोक लेते हैं शाजू को तो भले ही मैच हार ही क्यों ना जाए, लेकिन हार में भी एक जीत होगी, सेलिब्रेशन होगा. 5-5 की बराबरी पर आ जाएगा अगर राउंड हारे तो भी. जी नहीं, 1 सेकंड भी नहीं रोक पाए. ओवर एस्टिमेट किया शायद खुद को और अंडर एस्टिमेट किया शायद शाजू के स्टॉप रोल को और उनकी इस बाइसेप पावर को और इस सेलिब्रेशन को. बॉडी बिल्डिंग का यहाँ कंपटीशन हो तो उसमें भी विजेता होंगे शाजू. और सम्मान देखिए, आपसी आदर देखिए समीर और शाजू के बीच. महानता को पहचानती है. 2 दिग्गजों के बीच वो सम्मान देखकर
ये खेल जरूर जीत रहा है। प्रो पंजा लीग के मंच की यही खासियत है, इस तरह से जश्न का माहौल बहुत लंबे समय के बाद एमपी हथौड़ास के उन फैंस के लिए और पहला मैच 10-0 से मज़ाहिर साइडू ने जीता। बुलेट बादशाह राउंड उन्होंने एक्टिवेट किया था, इसलिए शायद रुद्र नायक उसे नहीं एक्टिवेट कर पाए। 5-0 से वो जीते, लेकिन कम